हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे रिवीजन के आगे के क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 15 किलो में प्लस करना है 90 किलो, 360 ग्राम और 429 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम और किलोग्राम को आपस में प्लस कर दो। 90 और 15 कितने हो जाएंगे? 105। ये तो ये किलोग्राम में। और 360 में 429 प्लस कर दो। 9 में 0 प्लस होगा तो 9 ही बचेगा। 6 और 2 कितना होगा? 8। और 4 और 3 कितना हो गए? 789 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 और 28 कितना हुआ? 36। 36 में 180 प्लस कर दो तो यहाँ पे 36 प्लस होगा तो आएगा 6, 8, 9, 10, 11 की एक लगी, एक और 2, यानी कि 216 लीटर। ठीक है, 364 है और यहाँ पे कितना है? 962। इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों के दोनों मिलीलीटर में, इसलिए 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 और 6 हो गए 12 की, 2 कह लगी एक, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1326 मिलीलीटर। इस तरीके से करना था। अब 18 में 7 जोड़ेंगे, कितने बचे? 5 कैरी लगी, 25, 25, 25 इसमें जोड़ दो यानी कि 230 हो गए। 230 में 39, 230 में 39, 9, 4 और 3 हो गए 7 और 279 ये हो गया केजी में। ठीक है, इसके बाद 300 है और 300 के बाद में 364 है, यानी कि 664 हो गया। 664 में 43 और जोड़ दो। 664 में 43, 4 और 3 हो गया 7, 6 और 4 हो गया 10 की 0 कर लगी एक, 6 और 1 7, यानी कि 707 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपको माइनस करना है। ठीक है, माइनस कैसे करोगे? अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा? हमें बहुत सारी ना इसके अंदर चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, है ना? क्योंकि आप माइनस कब करते हो? जब हमारे पास कोई चीज कम होती है, जैसे कि मान लो हमारा 6 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे 7 में से 5 मिलीमीटर तो कर सकते हैं, 2 मिलीमीटर बचेगा। ठीक है, 6 में से 2 भी कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये तो डायरेक्ट आ गया। 6 मीटर में से 4 मीटर और 92 सेंटीमीटर मैं कैसे घटाऊंगी, है ना? तो इस चीज में हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर भी किलोमीटर और मीटर दोनों में आ गई, यहाँ पर किलोग्राम में भी है और ग्राम में भी है, लेकिन ग्राम वाला ज्यादा, इसमें भी नहीं कट सकता, और 200 इसमें भी ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ। ठीक है, 6 मीटर में से 4 मीटर और 92 सेंटीमीटर घटाना है। ठीक है, अब बिकॉज हमें क्या पता होता है कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस 6 मीटर को क्या लिखूं, मैं 6 मीटर को 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर लिखूं तो कुछ गलत है? नहीं है ना गलत, तो सही है ना बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसमें से मुझे 4 मीटर और 92 सेंटीमीटर क्या करना है? माइनस करना है। डायरेक्ट माइनस कर दो, सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा, 8 बचेंगे यहाँ पर, और मीटर कितना बचेगा? 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर और 8 सेंटीमीटर क्या होगा? आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 642 किलोमीटर में से 38 किलोमीटर और 702 मीटर। वही वाली बात है ना, आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप अगर इसको 641 किलोमीटर और 1000 मीटर लिखोगे तो भी सेम चीज रहेगी। इसमें से आपको 38 किलोमीटर और 702 मीटर घटाने हैं, डायरेक्ट माइनस कर लो। क्या आंसर आएगा? ये आएगा 10 में से 2 गए बचे 8, यहाँ कितना गया? 9, 9 में से 0 गए बचे 9, और यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 7 गए बचे 2, यानी कि 298 मीटर हो गया। और यहाँ 11 में से 8, 9, 10, 11, 3। ठीक है, 3 में से 3 गए बचे 0 और यहाँ 603 हो गया किलोमीटर में। ठीक है, इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 किलोग्राम, 105 ग्राम में से 12 किलोग्राम और 375 ग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा सही है, ये वाला आपको समझना चाहिए। और 248 लीटर माइनस 72 लीटर 614 मिलीलीटर। अब देखो जो की बात है, ये वाला पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी है इसमें, क्योंकि अब बिकॉज 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 247 लीटर, और अगर मैं 1000 मिलीलीटर लिख दूँ तो कोई बात तो नहीं है। 72 यहाँ पर लीटर आ जाएगा, 614 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसमें 4 गए बचे 6, 9 में से 1 गया बचा 8, 9 में से 6 गए बचे 3 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लीटर आ गया, 7 में से 2 गए बचे 5, 4 में से 7 तो जा नहीं सकते, यहाँ से यहाँ कैरी 14, 7 आएगा यहाँ पर, और 175 लीटर और 386 जो है वहाँ पर आपका मिलीलीटर आएगा। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन सॉल्व, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम, है ना, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। सेम चीज मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। अब 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो अब मुझे ये पता है कि 105 ग्राम जो है वो 375 से कम है, यानी कि मुझे और ग्राम की जरूरत है। तो मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम क्यों नहीं लिख सकती, तो अगर मैं इसे 15 किलोग्राम और क्या लिखूं 1000 प्लस 105 ग्राम, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना दिक्कत। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 किलोग्राम और ये हो जाएगा 1105 ग्राम, है ना। इसका हम कर देंगे प्लस इसमें, तो 105 आ जाएगा। 1105 ग्राम हो जाएगा। और मुझे क्या घटाना है, 12 किलोग्राम और 375 ग्राम घटाना है। अब इसमें से तो घट जाएगा 375 ग्राम, उसमें से 105 में से तो नहीं घट सकता था, 1105 में से जरूर घटेगा, क्यों नहीं घटेगा। 5 में से 5 गए 0, 0 में से 7 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी, 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ के तब बचे 10, 10 में से 3 गए बचे 7। ठीक है, 730 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 2 गए बचे 3, तो यहाँ हो गया 3 किलोग्राम, यानी कि 3 किलोग्राम और 730 ग्राम ये आएगा आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने था, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्या आपका नेचर होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कितनी जल्दी से आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बस आपको ये तो स्टैंडर्ड्स है ना, ये सब चीज़ें याद करनी होती हैं कि 1 मीटर में कितने हमारे सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें, शेयर जरूर करें हमारे वीडियोस, ऑल्दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Head over heels for